अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, सूरह मुज़म्मिल कोर्स के पार्ट 3 में इस वक्त मौजूद हूँ। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है सूरह मुज़म्मिल कोर्स, सूरह मुज़म्मिल के आमाल, वज़ाइफ वगैरह पे, कि एक दिन से लेके 127 दिन के चिल्ले पे इंशाअल्लाह ताला इन तमाम दिनों के अमालों पे मैं बात करूँगा। मैंने 1 घंटे की सबसे पहली वीडियो 1 घंटे पे मुश्तमिल थी, यानी 1 घंटे के अमल पे। दूसरा वीडियो जो मौजूद था, वो था सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन के अमल पे। अब एक और अमल लाया हूँ पार्ट 3। ये सिर्फ़ 7 मिनट का अमल है, सिर्फ़ 7 मिनट का अमल है। लेकिन इसके कमालात, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों को मुस्तक़बिल को समझने, मुस्तक़बिल में पेशेनगोई, रूहानी तरक्की बढ़ाने, कश्फुल क़ुबूर, कश्फुल सुदूर को समझने में आपकी हेल्प कर सकता है ये अमल। ये अमल सिर्फ़ 7 मिनट का है, या चलो 60 मिनट मैं नहीं लिखता, 10 मिनट लिखता हूँ, या ख़त हो जाएगी 15 मिनट। क्योंकि इसकी ख़ास तादाद है, और मेरी नज़र में वो ख़ास तादाद, मैं तो ज़ाती तौर पे 4-5 मिनट में पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 7 मिनट कह दिया। लेकिन अब इस अमल को समझने से पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अगर आप लोगों ने इस अमल को करना है। नहीं भी करना तो किसी अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्या पता आपकी जगह वो अमल कर ले और आपको भी इसका रिज़ल्ट मिले। इस अमल के बारे में मैं ये ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि मुस्तक़बिल को समझने, यानी मौजूदा वक़्त को समझने, आगे की बारे में थोड़ी-सी मैं एक मिसाल देता हूँ, और ये वाक़यात मेरे साथ इनमें से अक्सर व बेशर खुद हो चुके हैं। इसके बज़ाते खुद गवाह मैं खुद हूँ। मुस्तक़बिल को समझने के लिए मैं एक छोटा-सा वाक़या इस तरह देता हूँ कि एक जगह पे, कुछ जगह पे हमारी रूहानी खिदमत लगी थी, कि हमने उस काम को पूरा करना था, रूहानी खिदमत की बात कर रहा हूँ। और उस काम में हम इतने मगन थे कि हमें वक़्त का पता ही नहीं चला। लेकिन जब नमाज़ का टाइम हो गया तो एक एक अजीब-सी कशमकश हुई, एक अजीब-सी ताकत हो गई, और यहाँ पे सूरह मुज़म्मिल ज़ुबान से निकलने लगा, और एहसास होने लगा कि अब नमाज का वक़्त हो चुका है। क्योंकि घड़ी वग़ैरह का कोई सिस्टम नहीं था, उस काम को, उस टारगेट को पूरा करना हमारा मतलब था और मकसद था। तो इसलिए इन चीज़ों पे यानी घड़ी हमारे पास नहीं थी, तो टाइम का पता नहीं चला। जब टाइम का पता नहीं चला तो नमाज का वक़्त का भी अंदाज़ा नहीं हो गया। लेकिन फिर भी एक अजीब कशमकश में कि काम कुछ और कर रहे थे, लेकिन सूरह मुज़म्मिल ज़ुबान पे चालू हो गई, और एहसास दिलाया कि नमाज का वक़्त हो चुका है। ये एक वाक़या मैंने सुनाया कि इसलिए क्योंकि मेरे ज़हन में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक आम हकीकत आप लोगों के सामने रख दी। अब कश्फुल क़ुबूर के लिए आप लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कि जो जब आप लोग सो जाए, तो आपको कश्फुल क़ुबूर जिस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, आप उस कश्फुल क़ुबूर से मुलाकात या बातचीत कर सकते हो। अमल का तरीका बहुत ही सादा है, आसान है, सिंपल है। आप लोगों ने जब रात सोने के लिए इरादा कर ले और लेट जाए, यानी बिस्तर पे लेटने के लिए, सोने के लिए लेट जाए, तो तब आप लोगों ने इस अमल को करना है। ये अमल आप वज़ू, बेवज़ू, पाकी नापाकी हर हालत में कर सकते हैं। इसके लिए कोई हिसार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, दाएँ-बाएँ मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप बिस्तर पे बैठ जाए, लेट जाए, कोई भी शक्ल बना ले, आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल का तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों ने सिर्फ़ 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ लेना है। ये बात याद रख लेना, ये कोई चिल्ला नहीं है कि एक मख़सूस वक़्त तक आप इसको कर सकते हो, ये एक वज़ीफ़ा है। तो ये वज़ीफ़ा आप लोग 1 दिन भी कर सकते हो, 1 हफ़्ता भी कर सकते हो, 1 महीना भी कर सकते हो, और 1 साल भी कर सकते हो, और अपनी इस पूरी एक लाइफ़ भी कर सकते हो। ये आप लोगों पे मुनहसर है। इसलिए इसमें कोई हिसार, कोई परहेज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके कमालात, इसके रिज़ल्ट आपको मुस्तक़बिल की पेशेनगोइयाँ, मुस्तक़बिल के आने वाले हालात, लोगों की तशख़ीस, लोगों के बारे में जानना, उसके दिलों में क्या है, उसके बारे में जानना, समझना, उनकी हरकतों को आप लोग फ़ौरन समझ सकते हो। उसको देख के आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस लेवल का, किस कैटेगरी का है। एक चीज़ पे यहाँ आप लोगों को मना करूँगा कि किसी की तशख़ीस उसकी इजाज़त के बगैर ना करें। बेशक आपके पास ये क़ुव्वत हो, ये ताकत आ भी जाए, तब भी ना करें, क्योंकि
اس سے آپ کی روحانی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی ذاتی زندگی میں مداخلت کیوں کریں۔ تو یہ میری طرف سے رائے ہے کہ کوئی بھی اس طرح حرکت نہ کرے۔ یہ ایک حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں، اس سے بعض دفعہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا، لیکن کیا پتہ وہ شخص آپ سے بھی بڑا عامل نکلے اور آپ ہی کے موکلات کو قبض کر لے، طلب کر لے، اپنے پاس بلا لے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی وغیرہ کا تم لوگوں کو کوئی لحاظ نہیں کرتا، یا آپ لوگ تو چلو خود مجبور ہے، بے بس ہے، تو یہ اس کو اتنی تمیز یا عقل نہیں ہے، تو آپ سے وہ چیزیں چھین سکتی ہے اور پھر کبھی بھی آپ کو وہ چیزیں واپس نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ بندہ آپ کو خود معاف نہ کرے۔ تو یہ میری طرف سے ایک ذاتی رائے ہے، کیونکہ ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، ایسے واقعات، مشاہدات اور اس طرح جنات کو نقصان پہنچتے میں نے خود دیکھا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مشورہ بھی ہے کہ کسی بھی عمل میں آپ لوگ کسی کی تشخیص کے اس کی اجازت کے بغیر تشخیص نہ کریں۔ ہاں، آپ کے لیے یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں، کاروبار میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، ایسے معاملات میں آپ لوگ اس کی تشخیص اس کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آیا کیا یہ بندہ مجھے نقصان تو نہیں دے گا، یا یہ سمجھ لے کہ اس کی پرسنٹیج آپ کو نظر آ سکتی ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کتنا آپ کے ساتھ صحیح ہے۔ تو اس طرح کے واقعات یہ سورہ مزمل کے عمل سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط بس ایک ہی ہے کہ رات سونے سے پہلے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی کام وغیرہ کے لیے اٹھنا نہ ہو، تو تب یہ عمل کر لے تو بہتر ہوگا۔ اور اگر اس کو پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے، مثال کے طور پہ آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھا یا دو مرتبہ پڑھ لیا اور درود شریف بھی نہیں پڑھی اور نیند آ گئی، سو گئے، تو کوئی حرج نہیں، آپ کا عمل پورا ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمل پہ۔ تو یہ ایک مختصر سا عمل تھا، صرف 5 6 7 منٹ یا چلو 10 15 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کے رزلٹ کمالات بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ اس عمل کو بیان کرتے ہوئے بھی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا دی اور یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔